और अब चलिए उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतियोगिता में देश विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों का स्वागत किया तथा सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। देखिए खास रिपोर्ट। अवसर पर यहाँ मंच पर आसीन हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, अध्यक्ष एशियन स्केटिंग यूनियन के चेयरमैन श्री माइक चौंग जी, अध्यक्ष स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री अमिताभ शर्मा जी, अमित सिन्हा जी विशेष प्रमुख सचिव, सहदेव यादव जी कोषाध्यक्ष, रोहित राजपाल जी, मोनाल चौकसी जी महासचिव तैराकी महासंघ, सुश्री डोला बनर्जी जी, सुश्री दीप्ति सिंह जी, श्री शिव पैनोली जी अध्यक्ष आइस स्केटिंग उत्तराखंड और सभी डिग्निटीज और पूरे देश और दुनिया से यहाँ पधारे हमारे सभी प्रशिक्षक एवं सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के इस कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। विशेष रूप से देश से आए हुए, विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। I extend a very warm welcome to all the players, coaches and officials who have come from different countries across the world participate in this competition. It is my great pleasure to welcome you all to the scared land of the Devbhoomi Uttarakhand. आज का दिन न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए खेल के इतिहास के एक स्वर्णिम दिन के रूप में जाना जाएगा। हमारे लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि उत्तराखंड को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए और इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए वैश्विक स्तर की शीतकालीन जो खेल स्पर्धाएं हैं उसकी मेजबानी करने में हमारा देश और हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से समर्थ है और सक्षम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है और मुझे विश्वास है कि इस सफेद बर्फीले मैदान पर हो रहा यह आयोजन विश्व को शांति का संदेश देगा। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों से लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी न केवल इस मैदान पर अपनी प्रतिभा, अपने अनुशासन के बल पर नया रिकॉर्ड बनाएंगे बल्कि अपने व्यवहार से एक अनूठी मिसाल भी यहाँ पर पेश करेंगे। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को, प्रशिक्षकों को, तकनीकी अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तैयारी की है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रत्येक क्षेत्र आज आकाश चूम रहा है। खेल के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी सोच के कारण से आज पूरी तरह से बदल गया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश के कोने कोने में नई खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। अब केवल प्रतियोगिताएं ही नहीं बल्कि युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम हमारे खेल बन चुके हैं और भारत के खिलाड़ी
दुनिया के सभी मंचों पर, बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो, आज सभी में भारतीय खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में पिछले वर्ष उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि, वीर भूमि के साथ साथ देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाई है। और राष्ट्रीय खेलों के दौरान हमने केवल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की, बल्कि आधुनिक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों विश्व स्तरीय एथलीट खिलाड़ी एक यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। अच्छी उनकी व्यवस्था हुई है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के सभी प्रतिभाओं को अच्छा मंच मिले, खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। इसी क्रम में जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और महिला स्पोर्ट्स